अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम जाहिद अली सेतो है, एडवोकेट, और मैंने एलएलबी शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कराची से किया था, और नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग लॉयर एट कराची। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मॉर्गेज, जो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी के सेक्शन 58 में डिफ़ाइन किया गया है। सबसे पहले आते हैं कि मॉर्गेज क्या होता है। मॉर्गेज इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ immovable property for the time being for the purpose of securing the payment of money advanced by a loan। जब आप किसी से लोन लेते हैं तो जो सिक्योरिटी में आप चीज़ इमूवेबल सिक्योरिटी रखवाते हैं तो उसे हम कहेंगे मॉर्गेज। लेट सपोज अगर आपने बैंक से कुछ अमाउंट लोन ली और आपने अपने घर के कागजात वहाँ भी या ज़मीन के कागजात वहाँ भी गिरवी रखवा दिए, तो ये मॉर्गेज होती है। अब मॉर्गेज में जो दो टर्म इस्तेमाल होते हैं वो है मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी। मॉर्गेजर वो होता है जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है फॉर द टाइमिंग फॉर जस्ट फॉर गेटिंग ए लोन, और मॉर्गेजी वो होता है जो आपको लोन देता है। अच्छा, अब आते हैं काइंड्स ऑफ मॉर्गेज। मॉर्गेज के कितने काइंड्स होते हैं? बेसिकली इसके 6 काइंड्स हैं। सबसे पहले सिंपल मॉर्गेज, सेकेंडली मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल and use of factory mortgage, English mortgage, mortgage by deposit of title deed and anomalous mortgage। सिंपल मॉर्गेज जो है, अब इसके मैं पहले पढ़ लूँ जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं। जैसे विदाउट डिलीवरिंग पोजीशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, द मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ पर्सनली टू पे द मॉर्गेज मनी and agrees that in the event of his failing to pay according to his contract, the mortgagee shall have a right to cause the mortgaged property to be sold and proceed of a sale to be applied in the payment of money। सिंपल मॉर्गेज में क्या होता है कि ना ही आप प्रॉपर्टी की पोजीशन ट्रांसफ़र करते हैं, ना ही आप अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करते हैं। इसमें जस्ट आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बैंक से या जिस मॉर्गेजी से कि भाई इन केस आप अगर फेल हो जाते हैं पेमेंट रिटर्न करने में, तो मॉर्गेजी को राइट है वो आपकी प्रॉपर्टी अटैच करके सेल भी कर सकता है और फर्दर एज पर लॉ एक्शन भी ले सकता है। अच्छा, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल क्या होती है? वेयर द मॉर्गेजर ostensibly sells the mortgaged property on condition that on default of payment of the mortgage money on a certain date the sale shall become absolute, or on a condition that on such payment being moved the sale shall become a void, or on condition that on such payment being moved the buyer shall transfer the property to the seller। कंडीशनल सेल में क्या होता है कि आप इसमें मॉर्गेजी से सेल मतलब कि पहले मॉर्गेज एग्रीमेंट तो आपका ऑलरेडी बनेगा, देन आफ्टर आपका सेल एग्रीमेंट भी बनेगा, जिसमें आप ये कंडीशन लगाएंगे कि ये जो सेल एग्रीमेंट हम बना रहे हैं इन व्यू ऑफ द मॉर्गेज डीड। फिर उसमें आप ये कंडीशन लगाएंगे कि अगर आप पैसे जो लोन ले रहे हैं वो अगर आपने इनको दे दिए तो ये सेल एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा और आपकी प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी। इन केस आप फेल हो जाते हैं पैसे देने में, देन वो जो सेल एग्रीमेंट होगा वो एब्सोल्यूट करा दिया जाएगा और सेल जो है वो कंफर्म हो जाएगी और प्रॉपर्टी फॉर एवर मॉर्गेजी के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। अच्छा, देन है यूज़ ऑफ एक्चुअली मॉर्गेज। इसमें यह है कि वेयर द mortgager delivers possession of the mortgage property to the mortgagee and authorize him to retain such possession until payment of mortgage money received, and to receive the rents and profit accruing from the property in payment of mortgage money। इसमें ये होता है कि आप जो है वो प्रॉपर्टी की पोजीशन जो है वो मॉर्गेजी को देते हैं और आप मॉर्गेजी को ये भी कह सकते हैं, मतलब कि कंडीशन लगाएंगे कि लेट सपोज जो आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब कि जो आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं मॉर्गेजी को वो एक शॉप है। अब कमर्शियल शॉप है, वो मॉर्गेजी वो प्रो शॉप जो है वो रेंट आउट कर देता है और
उस रेंट की जो अमाउंट है वो मॉर्गेजी अपने पास रख रहा है और वो अमाउंट आपकी मॉर्गेज अमाउंट से डिडक्ट करेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं यूज़ ऑफ फैक्ट्री मॉर्गेज, जिसमें मतलब कि आपकी प्रॉपर्टी गिरवी रखी जाएगी और वही आपकी प्रॉपर्टी आगे किसी बिजनेस में यूज़ की जाएगी या रेंट आउट की जाएगी। फिर वहाँ से जो भी अर्निंग होगी उसमें से आपकी मॉर्गेज अमाउंट डिडक्ट होती जाएगी। जब वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी तो आपकी प्रॉपर्टी जो है वो आपको वापस मिल जाएगी। फिर आते हैं इंग्लिश मॉर्गेज पर। अब इंग्लिश मॉर्गेज जो है उसकी जो पॉइंट्स पहले मैं पढ़ लूँ। Where the mortgagor binds himself to repay the mortgage money on a certain date and transfer the mortgage property absolutely to the mortgagor, but subject to the proviso that he will retransfer it to the mortgagor upon payment of the mortgage money as agreed. अब इसमें ये देखिएगा, इस बात को कंसिडर कीजिएगा कि पॉइंट नंबर 3 में जो लिखा हुआ है कि दैट ही विल रीट्रांसफर इट, मतलब कि इंग्लिश मॉर्गेज में जो है आप अपना इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी में जो आपका इंटरेस्ट है वो आप ट्रांसफ़र करेंगे मॉर्गेजी के नाम पे। और इस कंडीशन में मतलब कि सेल डीड आप बनाएंगे मॉर्गेजी के नाम पे और ये कंडीशन होगी कि जब आप मॉर्गेज अमाउंट कंप्लीट कर देंगे तो वो दोबारा सेल डीड आपके नाम पे ट्रांसफ़र होगी। मतलब कि वो प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट है जो आपने पहले ट्रांसफ़र किया था मॉर्गेजी के नाम पे, और जब आपने पेमेंट दे दी, मॉर्गेज अमाउंट जो है वो आपने दे दी, देन वो इंटरेस्ट जो है वो रीट्रांसफ़र किया जाएगा आपके नाम पे। एंड नाउ दैट्स मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। इसमें है कि वेयर अ पर्सन डिलीवर्स टू अ क्रेडिटर और इज एजेंट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद इंटेंट टू क्रिएट अ सिक्योरिटी देयर ऑन। इसमें ये होता है कि आप जस्ट अपनी प्रॉपर्टी के टाइटल डॉक्यूमेंट जो है, टाइटल डीड्स जो है वो आप डिपॉजिट कर रहे हैं मॉर्गेजी के पास, और जब आप पेमेंट दे देंगे उन्हें, देन ही विल return back that title document to you. अच्छा, लास्ट वन जो है वो है anomalous mortgage. A mortgage which is not a simple mortgage, a mortgage by conditional sale, a mortgage as an user factory mortgage or an English mortgage or mortgage by deposit of title deed। मतलब कि वो mortgage जो ऊपर जो मैंने 5-6 जो काइंड्स बताए थे इनमें फॉल ना करे, और उसमें जो आपने कंडीशन लगाई वो डिफरेंट कंडीशन हो जो इनमें पहले वाले जो काइंड्स थे उनमें फॉल ना करें, देन उस मॉर्गेज डीड को हम कहेंगे एनोमलीज मॉर्गेज, क्योंकि उसमें आपने डिस्टिंक्ट कंडीशन लगाई है जो पहले वाले काइंड्स में, मतलब कि यूज ऑफ फैक्ट्री मॉर्गेज, सिंपल मॉर्गेज या कंडीशन सेल, मतलब कि इनमें फॉल नहीं कर रही और बिल्कुल न्यू कंडीशन है आपकी, देन उस मॉर्गेज डीड को हम कहेंगे एनोमलीज मॉर्गेज।